friends, this is Tarka and welcome back to my channel, A Sparkling Star. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. फ्रेंड्स, समर सीजन शुरू हो चुका है. टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. अब ये साल का वो सीजन है जहां पर हम चाय कॉफी को थोड़ा कम करके नींबू पानी प्रेफर करने लगते हैं. सिंथेटिक को बाय बाय बोल के कॉटन को वेलकम करते हैं. हमारी किचन में फ्रूट्स ज्यादा नजर आने लगते हैं और अक्सर बारिश में निकलने वाला छाता बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो पहले ही बाहर निकल आता है. एसी की कूलिंग जरा सी क्या कम हो जाए हम पूरा घर सर पे उठा लेते हैं. मैं ऐसा करती हूँ. तो इसके साथ साथ बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी निकल आती है. ऑयली स्किन और भी ज्यादा ऑयली होने लगती है. ड्राई स्किन पैची हो जाती है. पिंपल्स, ब्रेकआउट्स, रैशेस, रफनेस, टैनिंग. ओ माय गॉड. अगर आप आपकी डेली स्किन केयर रूटीन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं तो इन सब प्रॉब्लम से दूर रहते हैं. कैसे? चलिए देखते हैं. देखिए, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो आपका CTM प्रोसेस है उसे आपको फॉलो करना है. CTM इज क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. आप दिन में 3 से 4 बार अपना फेस वॉश कर सकते हैं. हर बार फेस वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल पानी से भी अपना चेहरा क्लीन कर सकते हैं. एक्सफोलिएशन जरूरी है. उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो भी स्क्रब यूज करते हैं उसे आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना है. उससे क्या होगा कि जो भी डर्ट है, गंदगी है, एक्सेस ऑयल है जो हमारे पोर्स में फंसी हुई है वो निकल जाएगी और हमारी स्किन क्लीन हो जाएगी. आफ्टर क्लींजिंग आप कोई भी क्रीम अप्लाई करने से पहले टोनर का यूज जरूर कीजिए. उससे क्या होगा कि बची कुची जो भी डर्ट है वो पूरी तरह से निकल जाएगी और जो ओपन पोर्स है वो बंद हो जाएंगे. और उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हैं आपको उसे अप्लाई करना है. तो देखिए, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है. CTM प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सीजन के हिसाब से हमें हमारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उनमें भी चेंज लाना होता है. लाइक हम विंटर वाले प्रोडक्ट्स अब समर में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है, विंटर में हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है. तो हम मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के लिए थिक क्रीम्स, थिक लोशंस यूज करते हैं. समर में जितना हो सके आपकी स्किन को आप नेचुरली ब्रीथ करने दो. उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी लाइटर लोशंस है, लाइटर क्रीम्स है, लाइटर सीरम्स है वो आपको यूज करनी है. उससे क्या होगा कि ये लाइट होने के कारण स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी स्किन अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी. और हो सके तो समर में आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए. लाइक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन. अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है? तो सिंपल है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी क्रीम यूज करते हैं, उसके पीछे देखिए इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं. वहां पर सबसे पहला इंग्रेडिएंट होना चाहिए एक्वा. तो आप समझ जाइए कि ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो मार्केट में फेशियल स्प्रे भी मिलते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं. देखिए, सनस्क्रीन लगाना बहुत 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 जरूरी है, चाहे सीजन कोई भी हो. UV रेज पूरे साल भर हमारी स्किन को डैमेज तो करते ही रहते हैं, लेकिन समर्स में हीट एक्सपोजर बढ़ने के कारण और नुकसान होता है. तो आप SPF 30 वाला या SPF 50 वाला वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं. सनस्क्रीन को लगाने का एक तरीका है, आपको अप्लाई करके तुरंत बाहर नहीं निकलना है. बाहर निकलने से 30 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन को अप्लाई कीजिए और फिर बाहर निकलिए. गाइज, अगर आप पूरा दिन बाहर घूमने वाले हैं तो सनस्क्रीन अपने साथ कैरी कर लीजिए और हो सके तो हर 2-3 घंटे बाद आप उसे रीअप्लाई कर लीजिए. बहुत फायदा होगा. अगर आप ओपन फुटवेयर पहन के बाहर निकलने वाले हो तो मेक श्योर कि आपका जो सनस्क्रीन है वो आप अपने पैरों पर भी अप्लाई कीजिए. उससे टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी. हीट में हमारी आंखों में जलन होती है, रेडनेस होती है. तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर कुछ ज्यादा नहीं करना है तो आप सिंपल आई स्पेशलिस्ट के पास जाके एक आध ड्रॉप लेके आ सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं. या फिर अगर घर पे ही आपको कुछ करना है तो पोटैटो जूस जो है उसमें कॉटन पैड्स को डिप करके आप वो अपनी आंखों पर रख दीजिए. उससे बहुत ही सूदिंग इफेक्ट आएगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. देखिए, समर में जैसे आंखों में बर्निंग होती है वैसे ही हमारे पैर भी बहुत दर्द करने लगते हैं. हमारे जो तलवे होते हैं उसमें बर्निंग होनी शुरू होती है. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सोने से पहले सिंपल अपना जो कोकोनट ऑयल है उसे लेके 5 से 10 मिनट तक आप हल्के हल्के मसाज कीजिए. उससे 2 फायदे होंगे कि आपकी जो बर्निंग है वो भी निकल जाएगी और आपको नींद भी बड़ी अच्छी खासी आएगी. देखिए, हाइजीन को तो हमेशा हमें मेंटेन करना चाहिए, लेकिन समर सीजन में कुछ ज्यादा ही मेंटेन करना चाहिए. हो सके तो 2 बार नहा लीजिए. और जिनको ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है वो लोग नहाने के बाद डस्टिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं.
उससे स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ एक्सटर्नली चीजों को करने से आपको फायदा नहीं होगा, आपको इंटरनली भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। अब हम सब जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो टॉक्सिन्स है ये फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आप समों में ऐसी चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे सीजनल फ्रूट्स है, सीजनल वेजिटेबल्स है। उससे आपकी बॉडी जो है इंटरनली हाइड्रेट रहेगी। अगेन, अगर आप समर में टाइट कपड़े पहनते हैं तो इरिटेशन होगा, स्वेटी पार्ट्स में इचिंग होगा और आगे चल के सीरियस स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि आप किसी भी डस्टिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं, तो वो तो कीजिए। और हो सके तो इस समय में आप कॉटन प्रेफर कीजिए। कॉटन के कपड़े, जो ब्रीदेबल कपड़े हैं, उन्हें वेयर कीजिए। कॉटन से याद आया कि मैंने इस समर के लिए फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग की है मिंत्रा से। उसका हॉल मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ, तो जरूर देखिए। समर में हो सके तो मेकअप को अवॉइड कीजिए। आई नो ऑफिस शुरू हो चुकी है, कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना होता है हमें। उसके लिए आप किसी भी बीबी या सीसी क्रीम का यूज कर सकते हैं, या सिंपल मेरी तरह कॉम्पैक्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन मेकअप को अवॉइड कीजिए, क्योंकि फाउंडेशन लगा के हेवी मेकअप करके जब आप बाहर निकलोगे तो चाहे कितना भी स्वेट प्रूफ मेकअप क्यों ना हो, हीट के आगे कुछ नहीं चलती भैया। मेकअप मेल्ट होने लगता है, और जब वो मेल्ट होता है, जब पैची होता है ना, तो बहुत गंदा दिखता है। और आप 1000 बार टचअप कर लो, वो पहले की तरह नहीं होता, वो और ही खराब होता है। इसीलिए समर में मेकअप को थोड़ा अवॉइड कीजिए, या कम मेकअप कीजिए, मिनिमल चीजों के साथ बाहर निकलिए। अगर आप फील्ड वर्क पे हैं या आप पूरा दिन बाहर घूमने वाले हैं, ऐसे टाइम पे आप फुल स्लीव्स वाले कपड़ों को प्रेफर कीजिए। उससे आपको टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, आप स्कार्फ का, कैप का, हैट का, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप अपने बालों को और खुद के चेहरे को कवर करें और धूप से बचें। फ्रेंड्स, समर सीजन में आप विटामिन सी सीरम का यूज कर सकते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट सीरम होते हैं, ये हमारी हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करते हैं। इससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। कुछ दिन हमारे बहुत हेक्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमारा जो स्किन केयर रूटीन है वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो इस समय में आप अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में एक आध हाइड्रेटिंग फेस मास्क जो है उसे इंक्लूड कर सकते हैं। आई नो फ्रेंड्स, ये बहुत ही जनरल टिप्स हैं, हम सभी को ये पता है, लेकिन हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, उसमें हम इन चीज़ों को करना भूल जाते हैं। हम कई बार आधी चीज़ें करते हैं, आधे छूट जाती है हमसे, हम अवॉइड करते हैं, और फिर जब प्रॉब्लम होती है तब हम डरमैट के पास भागते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप सबके लिए एक रिमाइंडर है, आप अपना और अपनी स्किन का ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने स्किन केयर टिप्स के बारे में बात की। मेरे अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज, जिससे आप पा सकते हैं इस समय में ग्लोइंग स्किन। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं लेके आती हूँ कुछ नया, वो भी फ्री में। और सब्सक्राइब की साइड में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। टाटा।